अब हम देखेंगे बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर सर्किट डायग्राम हम ऐसे देख रहे हैं कि उसमें जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं वो सिर्फ सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे। जो भी बैंड पास फिल्टर है उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है वो सिर्फ सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पास होगी। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी पास होगी और बाकी की जो सारी फ्रीक्वेंसी है आउटसाइड ऑफ दिस बैंड इसको हम रिजेक्ट करेंगे। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैंड पास फिल्टर है। ये बैंड पास फिल्टर जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का रहता है। एक रहता है वाइड बैंड पास बैंड फिल्टर और सेकंड रहता है नैरो बैंड पास फिल्टर। तो ये बैंड पास फिल्टर में जो सर्किट हम डिफाइन कर रहे हैं वो इस तरह रहेगा कि जो वाइड बैंड पास रहता है उसमें फिगर ऑफ मेरिट और द क्वालिटी फैक्टर ये लेस देन 10 रहता है। क्वालिटी फैक्टर को हम Q से यहाँ मेंशन करते हैं और वो जो रहता है वो लेस देन हमेशा 10 रहता है। While there is no firm dividing line between the two if is equal to Q is greater than 10। अगर Q ये क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 रही, 10 से अगर बड़ी रही तो कोई भी वहां पे नो फॉर्म होगी, कोई भी डिवाइडिंग लाइन उसके बीच में नहीं होगी। द सर्किट फिल्टर इज ए नैरो बैंड पास फिल्टर सर्किट। इसको हम नैरो बैंड पास फिल्टर सर्किट बोलेंगे। अगर Q मेजर करते हम सिलेक्टिविटी, उसकी जो Q की सिलेक्टिविटी हम मेजर करते हैं, मीनिंग द हायर द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू जब बड़ी रहेगी तो सिलेक्टिव इज द फिल्टर, जो भी फिल्टर हम सिलेक्टिव करेंगे, और द नैरोर इज द बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ जो रहेगी वो कम रहेगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द Q फैक्टर जो है, क्वालिटी फैक्टर जो है वो और 3 dB बैंडविड्थ, और जो बैंडविड्थ का रिलेशनशिप है और एक सेंटर फ्रीक्वेंसी Q 3 dB और बैंडविड्थ और जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है, इसका अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू FC डिवाइड बाय द बैंडविड्थ। और बैंड पास फिल्टर की जो बैंडविड्थ रहती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम पास करते हैं और उस बैंड की अदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, अटेन्यूएट करते हैं और द ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है हमारे पास पास बैंड फिल्टर की वो रहेगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। तो Q क्वालिटी फैक्टर हम इन टर्म्स ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो Q जो है वो रहेगा सेंटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द FH माइनस FL। FH इज द हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और FL इज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर द वाइड बैंड पास फिल्टर सर्किट में क्या होगा, जो सेंटर फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इनटू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है फॉर द वाइड बैंड पास फिल्टर सर्किट के लिए उसकी इक्वेशन होगी अंडर रूट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। FH जो है वो रहेगा हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और FL जो रहेगा वो रहेगा लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइड बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द बैंड पास फिल्टर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द बैंड पास फिल्टर में पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम पास कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ यहाँ पे दिखाई गई है, वो है लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द FH माइनस FL। यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख रहे हैं बैंड पास फिल्टर सर्किट में, तो दिस टाइप ऑफ फिल्टर हैज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम V, दैट इज द V मैक्स जो रहता है वो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज रहता है एट द वन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FC। जब उसकी ये बैंड पास फिल्टर की एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, एक वन जो पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, एट दैट टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलता है एट द पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है FC, जो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में देख रहे हैं FC जो है सेंटर फ्रीक्वेंसी, इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगी
जो रहेगी मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। If the frequency is varied away from the resonance, जैसे ही इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो जो सेंटर फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी हमारी वेरी हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। देयर इज अ वन फ्रीक्वेंसी अबाउट द FC और वन फ्रीक्वेंसी बिलो द FC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से हम देख रहे हैं कि वहां पे FC के राइट एंड लेफ्ट साइड एक एक फ्रीक्वेंसी है। जो राइट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी है वो FC से, सेंटर फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंटर फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिलो है। एट द वोल्टेज ऑफ द 0.707 V मैक्स, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है सेंटर फ्रीक्वेंसी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, उसका वोल्टेज रहेगा 0.707 V मैक्स, मतलब 3 dB पॉइंट पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। दीज फ्रीक्वेंसीज आर द हाई एंड लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं FH और FL, that is a high cutoff frequency, and low cutoff frequency is the bandwidth of this passband filter, that is the FH minus FL. A narrowband filter is one that has the bandwidth of less than the 1/10 of the resonant frequency. जो नैरो बैंड फिल्टर है उसकी जो बैंडविड्थ है वो 1/10 रहेगी, 1/10 से लेस रहेगी ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब लेस देन ऑफ 0.1 FC रहेगी फॉर द नैरो बैंड फिल्टर। बैंडविड्थ जो है फॉर द नैरो बैंड फिल्टर जो रहेगी वो लेस देन ऑफ 0.1 FC रहेगी, सेंटर फ्रीक्वेंसी रहेगी। और वाइड बैंड फिल्टर के लिए जो बैंडविड्थ रहेगी वो ग्रेटर देन द 1/10 ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी रहेगी, और जो वाइड बैंड के लिए जो हम बैंडविड्थ देखने वाले हैं वो यहाँ पे रहेगी ग्रेटर देन द 0.1 ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी। द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ जो रेशियो रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर।